तो अब मैं आपसे वापस से सलाम करने लगा और आपने मुझे बताना है कि कितने लोग यहां पर आए हुए हैं और कितने लोग यहां पर रखे हुए हैं। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेरी गुड। अच्छा, 2-4 कलाकार ऐसे हैं जब भी नहीं बोले, सुनाना मैंने उन्हीं को है, जो नहीं बोले सुना के मैं उन्हीं को जाऊंगा। तो वापस से करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, पता चले यार कि ठट्टा आए थे, पता चले कि यहाँ का पानी होता है, कुछ अभी रोटी शोटी खाकर आए तो पता चले कि यार कुछ मजा आता है जब सुनते हैं, जब फ्रीलांसिंग की बातें सुनते हैं। बेसिकली नंबर्स की बातें ज्यादा करूंगा, नंबर्स वाला बंदा हूं, इमोशंस ज्यादा मुझ पे असर नहीं करते। तो मेरी छोटी सी स्पीच के अंदर पैसों की आप ज्यादा बातें सुनेंगे। और किसी कहने वाले ने खूब कहा था कि महज अब खुलूस ताल्लुक बचा नहीं सकता, क्या महज अब खुलूस ताल्लुक बचा नहीं सकता, जदीद दौर है पैसा जरूरी है। हाँ, समझ में नहीं आई मेरी बात कि जदीद दौर है और पैसा जरूरी है। बात करूंगा ई कॉमर्स की, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स से पैसा बनाया है और ई कॉमर्स से पैसा बनाना आसान है। जब भी आपको बता रहा हूं, आसान था जब भी मैंने कर लिया, आसान है जब भी बाकी दुनिया कर रही है। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल, एक अदद लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है मेरे दोस्त, फिर आप ठट्टा में रहते हैं कि आप वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, आप दोनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी है। आप नहीं कह सकते मैं ठट्टा में रहता हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम थी। आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, तो आप फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर यावर को भी दोस्त बना सकते हैं, हाशिम को भी दोस्त बना सकते हैं और टिम को भी दोस्त बना सकते हैं और डेविड को भी दोस्त बना सकते हैं। या आपको डिसाइड करना है कि मेरा दोस्त कौन बनेगा और मैं किससे सीखूंगा। ई कॉमर्स आता कैसे, जल्दी जल्दी बात करेंगे। देखिए, ई कॉमर्स आता है ई कॉमर्स वालों के साथ बैठने से, ई कॉमर्स आता है ई कॉमर्स वालों को सुनने से। मेरी आज कोई बात यहां से लेके जाए या ना जाए, कुछ बात आपको याद रह जाए या न रह जाए, यह जरूर याद कर ले कि आज के बाद मैंने सिर्फ कामयाब लोगों के साथ बैठना है, ऐसे लोगों के साथ बैठना है जो या तो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, या कभी कमाया है, या कभी कमाना चाहते हैं। बस आप इस सेशन पे जाएं, अपने दोस्त के पास जाएं जो आज के सेशन में नहीं आया था, वो आपसे पूछे इसको क्या हो गया, ये तो पैसों की बातें कर रहा है, ये तो दराज की बातें कर रहा है, ये तो ई कॉमर्स की बातें कर रहा है, ये तो अमेरिका में चीजें बेचने की बातें कर रहा है, तू कहां से आया है। तो बताना कि पैफला वालों ने ठट्टा के अंदर एक जो है वो इवेंट, एक बड़ा सा सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। वहां गए थे, कराची से एक फकीर आया था जिसका नाम अली था, उसने कुछ बातें बता दी है, अब दिमाग घूम गया है, सिर्फ पैसों पर ही दिमाग चलता है, इसके अलावा कहीं दिमाग नहीं चलता। ये बात आप भी कीजिएगा, मैं भी करूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए कुछ पैसा कमा लेते हैं। मुझे भी दुनिया को यह बताना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन उससे पहले मैं पैसा कमाना चाहता हूं ताकि दुनिया को बता सकूं कि यह सब कुछ नहीं होता। तो उसके लिए चंद करोड़ रुपए मेरे लिए कमाना जरूरी है ताकि ये बात करता हुआ अच्छा लगूं। ई कॉमर्स बिजनेस में जब आएंगे ना दोस्त, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके दिमाग में, जो आपका दिमाग आपको रिस्पॉन्स करेगा वो कहेगा लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं बिका तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं 3 छोटी सी लाइन में कि लोग क्या कहेंगे। सुनिएगा मेरी बात। एक गोश्त के बाजार में, सुनना जरा, जो लास्ट में बैठे हो और से सुनना, आपके काम की बात है। एक गोश्त के बाजार में गोश्त वाला सर गोश्त बेच रहा है और उसने एक बड़ी सी तख्ती लिख के लगाई थी, बोर्ड लिख के लगाया हुआ है, हमारे यहां ताजा गोश्त बेचा जाता है। एक समझदार आदमी सामने से गुजरा, बोले एक बात बताओ, गोश्त की मार्केट में बैठे हो कि सब्जी की मार्केट में बैठे हो? कहते बैठा तो गोश्त की मार्केट में। तो कहते गोश्त की मार्केट में बैठे तो गोश्त ही बेचोगे ना, गोश्त हटा दो, सबको पता है यहां गोश्त बिकता है। बोलता है ठीक है, गोश्त मिटा दिया, अब क्या बचा, यहां पर ताजा बेचा जाता है। एक और आया, ये बताओ ताजा बेचते हो कि बासी भी बेचते हो? कहता नहीं नहीं, बेचते तो भाई ताजा है, बासी का हमारा काम ही नहीं है यार, हलाल कमाते हैं। तो कहता है ताजा भी हटा दो, वो ताजा भी हटा देता है। अब यहां पे हुआ कि यहां बेचा जाता है। अब ये बताओ, एक और आया, कहता है खरीदते हो या सिर्फ बेचते हो? कहता सिर्फ बेचते हैं। तो बोलते ये हटा दो, तो बेच ही रहे हो, खरीद थोड़ी रहे हो, हटा दो के बेचा। बोलता है यार ऐसी की तैसी पूरा बोर्ड ही मिटा देता हूं। पूरा बोर्ड साफ कर दिया, 5 मिनट खड़ा हुआ, एक शख्स और गुजरा, कहता कितना पागल इंसान है, इतना साफ बोर्ड पड़ा हुआ है, कुछ लिख क्यों नहीं देता?
है? तो इतना पागल इंसान है, इतना साफ बोर्ड पड़े हुए साले कुछ लिख दे इसके ऊपर, तो आप जो कुछ कर ले, ई कॉमर्स शुरू करें, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करें, वेब डेवलपर बने के ऐप डेवलपर बने, जिन्होंने बोलना है वो आके बोल के चले जाएंगे। आपका काम करना है, आप करते रहें। आपको करने से कौन रोक रहे भाई? आपको करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप खुद चाहते हैं करना। तो अब ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आज मैं इस पूरे हॉल को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवाने वाला हूं, आपका माइंड बनवाने वाला हूं। ये रुकावट कम से कम नहीं आएगी कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और आपका काम है करना। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मेरे मेंटोर कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं, जो चल पड़ता है वो कहीं पहुंच जाता है, जो चल पड़ता है वो कहीं पहुंच जाता है, जो चला ही नहीं मेरे भाई वो कहीं नहीं पहुंचेगा। है कहीं पहुंचने के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। मैं आपको वो स्पेसिफिक गोल देने आया हूं। हम ठट्टा से, कराची से ठट्टा आ रहे थे, तो मेरी पूरी 4 लोगों की टीम है। हम रात में बैठे, हाँ भाई इतने बजे निकलेंगे, यहां पे रुक के लंच करेंगे, इतने का पेट्रोल दिलवाएंगे, इतने बजे पहुंचेंगे, सेशन देंगे, वापस आएंगे, ये काम निपटाएंगे। स्पेसिफिक हो गए। आप रेलवे जाएं, टिकट दे दो, कहां का? कहीं का भी दे दो। बस वाले के पास जाएं, टिकट दे दो, कहां का? कहीं का भी दे दो, तो कहीं पहुंचेंगे। अरे भाई चंद 100 किलोमीटर का सफर तय करना है तो स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं होते? तैयारी करते हैं कि नहीं करते? चंद 100 किलोमीटर के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिंदगी की जर्नी बनानी है, डॉलर कमाने भैया को, अमेरिकन मार्केट में काम करना है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी खड़ी करनी है। हाँ बस करनी है, फाइवर से कर लेंगे, नहीं हुआ तो अपवर्क से कर लेंगे, लिंक्डइन तो है ही, दराज तो बचपन से ही है हमारे, लेकिन हमने नहीं। स्पेसिफिक होना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान के साथ आपको बताना चाहूंगा 10 साल तक चुपके रहना पड़ेगा, फिर इस इंडस्ट्री में कहीं पहुंचोगे। यहां सुनहरे ख्वाब दिखाने नहीं आया हूं कि आप आएंगे, ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, 2 महीने के बाद जनाब ले रहे होंगे बैरिया के अंदर जाके 500 गज का बंगला। नहीं होगा, नहीं होता भाई, रियलिटी बताने आया हूं। मायूस मत होना, टाइम लगता है, टाइम लगेगा, टाइम लगता रहा है जो भी लोग आज तक कामयाब हुए। ठीक हो गया? तो ये बात क्लियर है कि लोग बहुत कुछ कहेंगे, मैंने वहां ध्यान नहीं देना। ये बात भी क्लियर है कि स्पेसिफिक होना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। अपने आप को एक डायरेक्शन में रखें। मेरे मेंटोर कहते हैं कि 2 कश्तियों का मुसाफिर मंजिल पे नहीं पहुंचता, 2 कश्तियों का मुसाफिर मंजिल पे नहीं पहुंचता। एक ही कश्ती में सवार होना पड़ेगा और उसी कश्ती के साथ किनारे तक जाना पड़ेगा जहां वो कश्ती आपको ले जाए। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कहां से ले? आपको बताना चाहूंगा कि ई कॉमर्स इस वक्त पाकिस्तान में स्टार्ट करना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। ना डोमेन के पैसे हैं, ना होस्टिंग के पैसे हैं, ना ही आपको कोई स्किल सीखने के पैसे देने। आपने करना क्या है? आज आपने जाके चैट जीपीटी की मदद से या अपने दिमाग से एक अपनी ई कॉमर्स ब्रांड का नाम सोच लेना है। जस्ट खरीदो हो सकता है, बस खरीदो हो सकता है, सिर्फ खरीदो हो सकता है, सिर्फ बेचो हो सकता है। जो नाम आपको पसंद आए वो नाम रख दो। ये दिमाग बना लेना कि पहली कंपनी डुबानी है, 6 महीने तक प्रॉफिट की बात नहीं करना। तरीका मैं बता के जा रहा हूं, इसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना अपनी जिंदगी के ऊपर, ये आप लोगों का काम है। आपने सबसे पहले पेज बना लिया, ठीक है? फेसबुक का पेज सबको बनाना आता है, जिसको नहीं बनाना आता यूट्यूब पे जाए, लिखे हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। जिसको नहीं लिखना आता वो लिखे फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं। जिसको ये भी नहीं आता मोबाइल उठाए, माइक पे क्लिक करे, फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं। इन तीनों तरीके से आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक पे पेज कैसे बनता है। उसके बाद उसी सेम नाम का आप इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, ठीक है? अब आप देखें कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब इंस्टा और फेसबुक का पेज बनाओ और ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट हो जाए। इसके लिए 2 स्किल्स आपको आना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको टारगेटिंग एड्स लगाना आने चाहिए, वरना आप इस फील्ड के अंदर बुरी तरीके से नाकाम होंगे। इतनी बुरी तरीके से नाकाम होगा कि आपके पास उठने की हिम्मत भी नहीं बचेगी अगर बिना सीखे इस काम को स्टार्ट करोगे। मेरे मेंटोर राजा वाला साहब ने एक वेबसाइट बनाई है, इसका नाम है muft.pk,
.p के वहां पे जाएं। सबसे पहले आपने वहां से फ्री में करना है डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स। आपको फेसबुक पे एड्स लगाना आ जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम पे एड्स लगाना आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मैंने अगर ये पानी की बोतल बेचनी है तो ऐसे लोगों को कैसे ऐड दिखाओ जो पहले से इस पानी की बोतल को ढूंढ रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली आजाद भाई ने दराज का कोर्स भी लॉन्च कर दिया। मेरा तो बहुत महंगा है, मेरा नहीं कीजिएगा। आप जाएं आजाद भाई की वेबसाइट के ऊपर, वहां से 2.5 घंटे का, एक दिन में मत कीजिएगा, 3 दिन में कीजिएगा। पारा भाई ना, हम चाहते हैं एक दिन में सीखे, एक दिन में नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम 3 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते कि चलो एक हफ्ते के सफर पे जा रहा हूं, एक हफ्ते का खा के निकल जाता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? करना ये पड़ेगा, स्लो स्लो सीखना पड़ेगा। 3 दिन का अपने आप को टाइम दें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, दराज सीखें, दराज पे स्टोर बनाएं, और उसके बाद ये तीनों काम जो कर लेगा, उसने फेसबुक पे जाके अली अहमद बैज वाला लिखना है और मुझे ये तीनों चीजें अपने लिंक सेंड कर देने के। अली भाई मैंने तीनों काम कर लिए, मैं अपने मैनेजर फैसल का नंबर आपको शेयर करूंगा। फैसल आपको सारे, हमने कराची के अंदर जोड़िया बाजार जाके, बोल्टन मार्केट जाके होलसेलरों की मिन्नतें समाजत करके उन सबके व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए। वो सारी अपनी प्रोडक्ट होलसेल रेट के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल रहे होते हैं। आपने करना यह है कि उन सारे ग्रुप को खामोशी से ज्वाइन कर लेना है, वहां पे सारी प्रोडक्ट आती रहेंगी। अच्छा, जब तक आप ये दराज का कोर्स करेंगे आपको प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। उस क्राइटेरिया को मैच करें और उस क्राइटेरिया के हिसाब से उस ग्रुप में से प्रोडक्ट निकालें। 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट डेली आती है ग्रुप्स के अंदर। अब क्या करें, हम तो ठट्टा में बैठे हुए, ऑर्डर डिलीवर कैसे होगा? आप प्रोडक्ट को लिस्ट करके मार्केटिंग शुरू कर दें। आपका ऑर्डर आए, मेरे मैनेजर को बताएं, यह आपका पूरा ऑर्डर पैक करेगा, लेबल लगाएगा, दराज के हवाले करेगा। दराज का ऑर्डर नहीं आपके फेसबुक से आया है, कैश ऑन डिलीवरी करवाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, सब कुछ आपको ये करवा के देगा। आपने उसको बोला फैसल भाई मेरा ये मोबाइल का ऑर्डर आया है, इसको इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दो, ये आपका ऑर्डर डिलीवर करवा देगा। यहां से आप पैसे कमाना नहीं शुरू करोगे, आपका बेसिक ई कॉमर्स शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ई कॉमर्स की मार्केट काम कैसे कर रही है। और याद रखिएगा, सही काम करने के लिए, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, सही काम करने के लिए सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, कहानियां सुनाने का बड़ा शौक है, अगर मना भी करेंगे तो मानूंगा नहीं, सुना के जाऊंगा, बहुत दूर से आया हूं। सुना दूं? सुना देता हूं। नहीं, तालियां बोलेंगे नहीं अली बस करो, वैसे बहुत गर्मी हो रही है। नहीं, चले सुना देता हूं। एक ऊँटनी और एक ऊँटनी का बच्चा, मेरे टॉपिक से रिलेटेड ही है कहानी, आज जानवरों की बातें ज्यादा हो रही है इस हॉल के अंदर। एक ऊँटनी और एक ऊँटनी का बच्चा एक चिड़िया घर के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है, और ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से कुछ सवाल करता है। कहता है वालदा ये तो बताएं कि अल्लाह ने हमारी पीठ के ऊपर ये जो कुक बनाया है इतना बड़ा, ये क्यों बनाया है, इसकी वजह क्या है? तो कहा बेटा कि हम ऊँट हैं, हमें सहराओं के अंदर दूर दूर तक जाना होता है, दूर दूर का सफर करना होता है, तो वहां पानी नहीं होता। अल्लाह ने एक कैपेसिटी हमारे अंदर दी है कि अपने इस कुक टाइप के अंदर पानी को स्टोर कर ले, और जब प्यास लगे, पानी की जरूरत हो जिस्म को, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा यहां से पानी अपने जिस्म तक पहुंचा दे। कहता अम्मा बात समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद एक और सवाल करता है, फैसल भाई मुझे पानी भी दे, हसनैन भाई देंगे मुझे पानी। अच्छा, एक और सवाल करता है, तो ये तो बताएं वालदा कि इतनी बड़ी बड़ी पलकें हमें अल्लाह ने क्यों दी है? कहा बेटा जब रेगिस्तान में चलते हैं तो मट्टी भी बहुत उड़ती है, अल्लाह ने जो है वो बड़ी बड़ी पलकें दी है ताकि जो मट्टी उड़े वो हमारे आंखों में ना जा सके। बच्चे की बात समझ में आ गई। एक और सवाल किया, कहा ये हमारे पंचे इतने बड़े बड़े क्यों है, घोड़े की तरह सीधे क्यों नहीं है, ये तो फैले हुए क्यों है? कहा अभी तो बताया रेगिस्तान में दूर तक जाना होता है, जब ज्यादा चलना होता है तो गिरिप अच्छी होनी चाहिए, तो अल्लाह ने अच्छी गिरिप बनाने के लिए ताकि हम दूर तक चल सके हमें ये पंजे अता किए। बच्चे ने जो चौथा सवाल करा, उस ऊँटनी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा मां बात सारी समझ में आ गई, कुक इसलिए दिया है कि पानी स्टोर कर सके, रेगिस्तान में दूर तक जाना होता है, पलके इसलिए बड़ी दी है कि रेगिस्तान में जब जाते हैं तो मट्टी उड़ती है, मट्टी आंखों में ना चली जाए, इसलिए अल्लाह ने बड़ी बड़ी पलके दी है, पंजे इसलिए बड़े बनाए ताकि गिरिप अच्छी बन सके। मां आपकी सारी बातें ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं?
हमारे अंदर सारी एबिलिटीज, सारी क्वालिटीज रेगिस्तान में दूर तक जाने वाली हैं, तो हम चिड़ियाघर में क्यों बैठे हुए हैं भाई? जब अल्लाह ने आपको सारी एबिलिटीज दी है, आपके हाथ भी सलामत है, पांव भी सलामत है, दिमाग भी सलामत है, मोबाइल भी सलामत है, इंटरनेट भी मिल रहा है, तो फिर क्यों काम नहीं करते अमेरिका में? फिर क्यों काम नहीं? आता नहीं है, कौन नहीं है, सिखाने वाला नहीं है? नहीं, हम सीखने वाले नहीं है, हम सवाल नहीं पूछते, हम सवाल पूछते हुए डरते हैं, सवाल पूछते हुए घबराते हैं। अरे इंसानों से नहीं पूछते, रोबोट से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो भाई, किसी को नहीं बताता ये जाके, इससे अपनी पर्सनल बातें भी कर लो, किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। क्लियर है? तो काम आपको खुद करना पड़ेगा। थके तो नहीं आप लोग? अच्छा, मैं तो नहीं थकता, ये बड़ी बीमारी है मेरे अंदर, तो मैं खुद ही माइक छोड़ने लगा हूं कि ऐसा ना हो कि आप लोग बोलेंगे बस अब ज्यादा हो गई है। मेरी बातें डाइजेस्ट हो गई है कि करना क्या है? यहां पर आए तो मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ साथ लेके जाएं यार। आप भी बहुत दूर से आए, कोई बंदा वेला नहीं है, कोई बंदी फारिग नहीं है, सबके पास अपनी अपनी जरूरतों के काम होते हैं। आ गए दूर से, कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे। इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, तुफैल साहब हमारे साथ हैं। याद रखिएगा, जो मैंने शुरू में बात करी थी वहीं से खत्म करूंगा, कामयाब लोगों में बैठने की आदत बनाएं। मैं इतनी बात आप लोगों को इसलिए करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की उम्र का ही हूं, मुझे ऐसा लगता है। और यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है जब मेरे जैसा नालायक बंदा कोरंगी से उठ के कर सकता है ना, आप सब कर सकते हैं। फिर आप सबके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटीज अल्लाह ने रखी है, बहुत ज्यादा क्वालिटीज रखी है। मुझे तो कोई ऐसे ऑडिटोरियम में अंदर घुसने नहीं देता था, आप तो मेरे तो कपड़े देख के भगा देते, जा भाई तेरा क्या काम है, तू क्या करेगा यहाँ पर। तो आप लोग खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे लोग मिले जो आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो आपको पुश करना चाह रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, कामयाब लोग, आप बोले मेरे पास कामयाब बंदा नहीं है, मेरा दोस्त कामयाब नहीं है, ये तो कोई वर्चुअल फ्रेंड बनाए। जाए कामयाब लोगों को सुनना शुरू करें, कामयाब लोगों को देखना शुरू करें, देखिए वो क्या बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि सुनार का कचरा भी लोहार के लोहे से महंगा बिकता है। अगर सुनार के पास बैठेंगे ना, अगर वहां से कचरा भी लेके जाएंगे तो उससे बेहतर है जो लोहार के पास बैठ के अपने कपड़े गंदे कर रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।